सर्वाभेदाधिकरण चल रहा है। इसमें बता रहे हैं नैचैवं सति श्रुतहानि अश्रुत कल्पना वा भवति, क्योंकि जो है तस्मिन्नेव च विज्ञाने वाचस्नी ब्राह्मण गतेन एवं शब्देन, उसी प्राण विज्ञान में वाचनी ब्राह्मण गतत्तेन हो गया, एक तकार काट दो, गतेन एवं शब्देन तत्संशब्दितम, उनको भी संग्रह करने के लिए वहां भी बोध हो गया है। क्योंकि अभिन्न विज्ञान से अवबद्ध जितने भी होते हैं, परशाखागतम अपि अभिन्न विज्ञान अवबद्धम, दूसरी शाखाओं में भी क्यों न हो लेकिन वह अभिन्न विज्ञान से संबद्ध यदि हैं, ऐसे गुण जातम स्वशाखागताद विशिष्यते, स्वशाखागत किसे विशिष्ट किया जा सकता है। ऐसे करने पर न चैवं सति श्रुत हानि न श्रुत कल्पना वा, ऐसे कर पर न श्रुत का हानि होगा न अश्रुत कल्पना रूपी दोष रह जाएगा। एकस्याम अपनी शाखायां श्रुता गुणा श्रुता एवं सर्वत्र भवन्ति, इसलिए एक शाखा में श्रुत गुण भी वास्तव में सर्वत्र श्रुत माना जाएगा। क्यों? गुणवतो भेदा भावात, तो जो गुणवत है, गुणवान है, उपास्य है, उसमें भेद न होने से। नहीं देवदत्त शौर्यादि गुणत्व स्वदेश प्रसिद्धो देशांतरंगत तद्देशैर अविभावित शौर्यादि गुणो अपि अतद गुणो भवति। जैसे देवदत्त है, शौर्यादि गुण वाला है, अपने जगह पर उसकी बड़ी प्रसिद्धि है, लेकिन वो देशांतर चला गया, वहां कोई उसे नहीं जानता, अतः कोई उसके शौर्यत्वादि गुण को जानते नहीं। इतने मात्र से यह नहीं हुआ कि उस व्यक्ति का शौर्य गुण ही खत्म हो जाएगा देशांतर में। उसी प्रकार से उपासना के वे सारे गुण भी अन्य शाखा में चला जाएंगे, भले उस शाखा में उन गुणों को नहीं बताया गया है, फिर भी गुणों को संहार किया ही जाएगा। यथा च तत्र परिचय विशेषात देशांतरे भी देवदत्त गुणा विभाव्यन्ते, और जब परिचय विशेष हो जाए वहां देशांतर में भी देवदत्त के सकल गुणों को समझ लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी शाखांतर में गुणोपसंहार न्याय के आधार पर इन गुणों का संग्रह किया जाएगा। इसलिए इन्होंने अनुमान बनाया कौशिक का श्रुतिस्थ प्राण है वशिष्ठत्वाद गुण का श्रेष्ठ प्राणत्वाद वाज श्रुति प्राणवत्, वाज श्रुतिस्थ प्राण के समान, ऐसे अनुमान कर दिया। कौशिक की श्रुति में जो प्राण उपासना है वह भी वशिष्ठत्वादि गुणों वाला होगा। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ प्राणत्व कथन हो चुका है। यथा वाजी माने वाजस्नेह ब्राह्मणस्थ, जो प्राणोपासना के समान। एवं अभियोग विशेषात शाकांतरे भी उपास्य गुणा, इसलिए परिचय विशेष के आधार पर जिस प्रकार से वहां पर देशांतर में भी गुणों का ज्ञापन हो गया, उसी प्रकार से अभियोग विशेषात शाकांतरे भी संबंध, अभियोग माने संबंध विशेष को लेकर के शाखांतरों में भी उपास्य गुणा शाकांतरे पे सिरन, एक शाखा विद्यमान जो गुण है वो दूसरी शाखाओं में भी संबंध जोड़ा जा सकता है। तस्माद एक प्रधान संबद्धा धर्मा एकत्रापि उच्यमाण सर्वत्रैवोपसंहर्तव्या इति, इसलिए एक प्रधान संबद्ध जितने भी धर्म है, एक प्राणोपासना संबद्ध जितने भी धर्म है, उसको एकत्र उच्यमान, भले एक जगह कह दिया गया अन्यत्र नहीं है तो भी उसको सर्वत्र संबंध कर देना चाहिए। इसी गुणोपसरण न्याय को अब निर्गुण में भी घटाएंगे। अतिजय संगतिया प्रासंगिक है, अतिजय संगति यहाँ पर, लेकिन कि वही प्रधान का अभेद होने से गुणों का उपसंहार करना चाहिए। उपासना और उपास्य का अभेद होने पर वहां पर क्या है, गुणों का उपसंहार होना चाहिए। पूर्वाधिकरण का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के विरुद्ध यहाँ पूर्व पक्ष नहीं है, यह अतिदेश कर रहा है केवल सिद्धांत। आनंदाद्यधिकरणम, आनंदाध्य प्रधानस्य, आनंदाद्यधिकरण में यह विचार ही होगा। ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन पर श्रुतियों में भी इसी प्रकार से देखने को मिलता है ना, कहीं आनंद बोल दिया, कहीं सत्यम ज्ञानम बोल दिया, वहां आनंद है नहीं, सत्यम अनंतम ब्रह्म, आनंद कहाँ है? अरे विज्ञानम आनंद ब्रह्म में आनंद है, विज्ञान है, और प्रज्ञानम ब्रह्म में केवल प्रज्ञान है, आनंद नहीं, कुछ नहीं। कहीं कुछ जिस तरह से बोल दिया है, तो इसीलिए जो है वहां भी विवाद हो सकता है।
सकल जो है इस तरह के लक्षणों को उपसंहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिद्धांत कहता है नहीं करना चाहिए। वेद्यैक्यत्वात् उपास्यत्वात् यथा वेद्य रूप प्रधान ब्रह्म समस्त परिषदों का विषय एक है, अतएव सकल का उपसंहार होगा। आनंदाधिकरण का अधिकरण सार न आहार्य उत व आहार्य आनंदाद्य अनाहृदि वामनी सत्य कामादेर तेषां व्यवस्थित है। विद्यमान धर्माणाम व्यवस्था साथ यथा विधि प्रतिपत्ति फलानांतु सर्वशाखासु संहृति। आहार्य उत न आहार्य, नहार्य व उत आहार्य, आहरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अर्थात जो ब्रह्म के संबंधी शब्दावली हैं उन सभी को उपसंहार नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहते हैं आनंदाद्यान, जो आनंदाद्य विषय है वो उनको निहरण करें या आहरण करें। पूर्व पक्षी कहते हैं अनाहृति, अनाहरण करो, उपसंहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यथा वामनीत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व इत्यादि को आपने उपासनार्थ आया हुआ सगुण ब्रह्म का होने से उनका जहां जितना का उतनी ही लेनी चाहिए। इव एतेषाम् अपि व्यवस्थित है, यदि पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांत में से जितने सगुण ब्रह्म का भी है सकल सगुण सबको जोड़ना पड़ता है। विधीयमान धर्माणाम व्यवस्था स्यात्, कहते हैं विधि का विषय होता धर्म हो वहां तो व्यवस्था हम भी मानेंगे, जो जहां है वहीं लिया जाएगा, यथा विधि रेव उपासना का विषय बनेगा। लेकिन प्रतिपत्ति फलानंद तो ज्ञानिक फल वाले जितने हैं, उपासना उपास्य भेद नहीं है, वहां अभेद का रूपी ज्ञानिक फल वाले जितने भी वाक्य हैं उन जो भी शाखा में हो सकल शाखाओं में उनको संहार होना चाहिए। एक सर्व शाखा सुसंहृति ही। अच्छा, आनंदादय प्रधानस्य, प्रधान कौन है? ब्रह्म। प्रधानभूता ब्रह्म के ही ये आनंदादि धर्मों का सर्वत्र संहार होना चाहिए, क्योंकि सब शाखाओं में वेद्यभूत अवस्था कौन है? एक में अद्वितीय ब्रह्म ही है। इसीलिए सकल शाखाओं में तार एक में अद्वितीय ब्रह्म जो वेद्यभूता ब्रह्म है तत्संबंधी जितनी भी शब्दावली है, जितने भी गुण कथन है, धर्म कथन है, उनको संहार करके चिंतन करना चाहिए। ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादन परासु श्रुतिषु आनंद रूपत्व विज्ञान घनत्व सर्वगतत्व सर्वात्तत्व वित्तं जातीय का ब्रह्मणो धर्मः क्वचित केचित श्रूयन्ते। ब्रह्म स्वरूप के प्रतिपादन करने वाले श्रुतियों में कहीं तो आप देख रहे हैं ब्रह्म का स्वरूप को आनंद रूप बता दिया, कहीं विज्ञान घन बता दिया, कहीं वो सर्वगत बता दिया, आकाश सगतम नित्यम, कहीं तो सर्वात्मा है वो, हाँ इत्यवन जाति का। इस प्रकार के बहुत सारे वह निर्गुण ब्रह्म के बारे में भी कुछ धर्मों का कहीं कहीं पर कुछ कुछ सुनने को मिलता है। क्वचित केचित श्रेयन्ते, सकल शाखाओं में सकल धर्मों का श्रवण नहीं है, कुछ धर्मों का कुछ शाखा में सुनने को मिलता है। तेषु संशय किम आनंदादि ब्रह्म धर्मा यत्र यावंत श्रुण्यन्ते तावंत एव तत्र प्रतिपत्तव्याः किम वा सर्वे सर्वत्र इति। यहाँ पर विचार होता है ये आनंद आदि जब ब्रह्म के धर्म है, जहाँ जितने कहे गए हैं उतने को वहीं पर ज्ञान का कारणीभूता संग्रह करनी चाहिए, इधर उधर से नहीं लाना। अथवा सर्वे सर्वत्र, अथवा सकल धर्मों को सभी शाखा वालों को ग्रहण कर लेना चाहिए। पूर्व पक्ष तत्र यथाश्रुति विभागम धर्म प्रतिपत्तौ प्राप्तायाम इदम उच्यते। अब पूर्व पक्ष ये कहेगा यथाश्रुति विभाग मानना चाहिए, भिन्न भिन्न मानना चाहिए, परस्पर उपसंहार नहीं करना चाहिए। ऐसा धर्म का ज्ञान के विषय में यदि पूर्व पक्ष प्राप्त होता है तो सीधा सिद्धांत सूत्रारंभ इदम उच्यते आनंदादय प्रधान से ब्रह्मणो धर्माः सर्वे सर्वत्र प्रतिपत्तव्या इति। जो आनंदादि हैं ये प्रधान होता ब्रह्म के धर्म हैं, ये सभी शाखाओं में सर्वत्र जो सभी धर्मों को सभी शाखाओं में प्रतिपत्ति कर लेनी चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, बोध के विषय का बोधार्थ स्वीकार करना चाहिए। कस्मात वही हेतु दे इसलिए पूर्वाधिकरण का सर्वभेदादेव है ना, इसलिए संगति कहा जाता है इसको। सर्वभेदादेव सर्वत्र ही तदेव एकम प्रधानम विशेषम ब्रह्म न विद्यते।
क्योंकि सर्वत्र मैंने सकेल शाखाओं में वही जो ब्रह्म है ना, वही प्रधान है, वही विशेष रूपेण सर्वत्र संग्रह हो रखा है। तस्मात् सार्वत्रिकत्वं ब्रह्म धर्माणाम तेनैव पूर्वाधिकरणोदितेन देवदत्त शौर्यादि निदर्शनेन। इसलिए ब्रह्म धर्मों का सकल शाखाओं को संहार करनी चाहिए। यहाँ पर भी वही दृष्टांत कर देना, तेनैव पूर्वाधिकरणोदितेन, पूर्वाधिकरणोदित देवदत्त शौर्यादि के दृष्टांत को लेकर यहाँ भी मानना चाहिए। पहले हमने बताया था ना कि अनेक गुण होते हैं एक व्यक्ति के अंदर, और सभी के सभी गुणों का गुणगान नहीं कर सकते, है ना। जिसकी समझ जितनी आती उतनी बोलेगा, नहीं तो पुनरुक्ति दोष भी हो जाता है। एक मंच में किसी का प्रशंसा कर रहे हो और सभी एक ही बात कहते रहे तो क्या बोल रहे हैं? नहीं, उसलिए क्या होता है, एक आदमी अपना इसलिए 5 मिनट दी जाती है सबको। 5 मिनट कितना बोल लोगे आप? एक आध गुण की बखान कर लोगे, फिर दूसरे को मौका मिल गया, वो सुन लिया, हाँ आपने क्या गुण बोला है, तो उसके आधार पर दूसरा गुण बोलेगा। इसे लास्ट में आने वाले को परेशानी होती है, उसे पता नहीं किसने क्या गुण गाया है। शुरू से जो बैठे होने तो मालूम है कौन क्या गाया है, तो अपना नंबर आते वो अपने हिसाब से एकदम नई बात और कह देगा। तो उन सबको उपसंहार करता है कि ना, जो श्रोता है जो बैठा हुआ है वो सब गुणों को उपसंहार कर लेता है जिसकी स्तुति हो रही है, और उस स्तुति को सुनने वाले लोग भी समझते हैं ये सब एक ही के बारे में कहा जा रहा है, सकल गुणों को एक में ही वो अनुभव करेंगे। तद्वत यहाँ पर भी विशेष एक होने के नाते, प्रधान तत्व तो एक होने से सकल शाखाओं में उसके संबंध में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग गुणों को कथन किया। अलग अलग शाखा के आचार्य लोग होते हैं ना, वो अलग अलग गुण गाए हैं, तो उन सभी गुणों को उपसंहार कर लिया जाता है। नन्वेवं सदी प्रिय शरस्वादि धर्म सर्वे सर्वत्र संकीर्यन। पूर्व पक्ष खड़ा हो गया, कहते हैं महाराज फिर तो आनंदमय कोश में जो कहा गया था क्या वो भी सब जगह ले जाओगे? कहते नहीं, वो तो कोश का धर्म है, ब्रह्म का धर्म नहीं है। कोश का धर्म थोड़े ब्रह्म में ले जाएगा। अरे ब्रह्म के धर्मों को हम सर्वत्र संहार कह रहे हैं, कोश के धर्म, शरीर का धर्म इत्यादि धर्मों में भी कहीं व्यवहार इस तरह का हो जाए उसका उपसंहार नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है एवं सती यदि ऐसी है तो प्रिय शरस्वादि जो धर्म हैं उनको भी, इन सभी के सभी धर्मों को सर्वत्र सकल शाखाओं में संकीर्यन, उनको उपसंहार करनी चाहिए। तथा पूर्व पक्ष अपनी व्याख्या कर रहा है, तैत्तिरीय के आनंदमय आत्मान प्रक्रम्यो आमनायते। तैत्तिरीय को जो परिषद में आनंदमय कोश का, आत्मा का आरंभ करके वहां ये बात आया गया, तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिण पक्षः प्रमोद उत्तर पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति। यह मंत्र में प्रियत्व, मोदत्व, प्रमोदत्व, आनंदत्व रूपी सारी चीजें ब्रह्म का जो है कथन किया है। अत उत्तरम पठती, तब जवाब में सिद्धांत कहते नहीं, प्रिय शिरस्वादी अप्राप्ति ही उपचयापचयो ही भेदे। पहले कह दिया अप्राप्ति ही, ये जो प्रिय शिरस्वादी है इनको अन्य शाखाओं में ब्रह्म का विशेषण रूपेण कभी भी लेके नहीं जाना, प्राप्त नहीं होता। क्यों? उपचयापचयो ही भेदे। सभी के आनंदमय कोश का अनुभव अपना अपना सबका अलग अलग है। उस आनंदमय कोश प्रियत्व जितना आपके पास है उतना ही दूसरे को भी प्रियत्व है क्या? जितना मोद आपके पास है उतना ही दूसरे के पास मोद है क्या? जितना प्रमोद आपके पास है दूसरे के पास उतनी प्रमोद नहीं है। जितनी आनंद आपके पास है उतनी आनंद दूसरे के पास। कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कोश अलग है, उस कोश का दम भी अलग अलग है ना। जैसे आप जितने पहन के आए हो सबका अपना अपना स्वेटर का दम अलग है, सबकी अपना अपना जो कोई कुछ पहन के आए हैं, और जिनके पास बहुत बढ़िया चीज है वो तो एक ही पहन के आ जाएगा, क्या जरूरत है 3-4 पहनने की? नहीं ना, वो पसीना छूटेगा, परेशान हो जाएगा भीतर से। और जिसके पास साधारण वाले हैं तो 5 को ऊपर पहनना पड़ेगा उसको, 5 तो भीतर है और 5 ऊपर से हो जाता है। जैसा क्वालिटी पर है ना, सबके अपना अपना है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी इस आनंदमय कोश का भी जो है प्रिय मोद प्रमोद और आनंद है, ये भी सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब किताब है। इसलिए भेद दिखने को मिल रहा है, किसी में अपचय है तो किसी में उपचय है। इसीलिए कारश
इस तरह का भेद करने वाला वस्तु को अभेद रूप ब्रह्म में विशेषण रूप में ग्रहण नहीं हो सकता। वो तो कोश का धर्म है, कोश में ही रहेगा। प्रिय श्रेष्ठादि नाम धर्माणाम तैत्तिरीय के आमनाता नास्ति अन्यत्र प्राप्ति। प्रिय श्रेष्ठादि जो धर्म है जो तैत्तिरीय में पठित है वो अन्यत्र अन्य शाखाओं में उनकी प्राप्ति नहीं होगी। यद कारणम, जिस कारण से कि देखो प्रिय मोद प्रमोद आनंदित परस्पर अपेक्षया भोक्तनंतर अपेक्षया च उपचिता पचित रूपा उपलभ्यन्ते। देखो सभी के अंदर प्रिय मोद प्रमोद आनंद ये चार भी परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा को लेकर के न्यूनाधिक है, सब बराबर है क्या सभी के अंदर? अपने अंदर आपने देख लो, कभी प्रियत्व ज्यादा हो जाता है, कभी आनंद ज्यादा रहता है, कभी मोह ज्यादा है, कभी प्रमोद ज्यादा है, और कभी चारों में से कोई भी नहीं, दुखी दुख रहता है। एक तो परस्पर ही उपचय आपचय को प्राप्त कर रहे हैं, इतना ही नहीं भोक्तनंतर अपेक्षा दूसरे भोक्ता को लेकर के भी अलग अलग हो रहा है। सर्वकालावच्छेदेन ये चारों के चारों सदा आपके अंदर समान रूप से रहते हैं क्या? सर्वदेशावच्छेदन सर्वकालावच्छेदेन प्रिय मोद प्रमोद आनंद सभी के सभी समान नहीं होते। यदि समान होते तो कोई किसी डिप्रेशन की बीमारी नहीं होती दुनिया में, नहीं न टेंशन होता, न स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सब जो शब्दावली होते हैं ना, ये तनावपूर्ण दिमाग चल रहा है, तनावपूर्ण नाड़ियां चल रहे हैं, तनावपूर्ण सब हो रहा है जीवन। ये तनाव कहाँ से आता है? जब मोद प्रमोद प्रिय आनंद आपके पास है और सब समान है तो तनाव का प्रसंग ही नहीं रहेगा। न कोई हार्ट अटैक की बीमारी होती है, नहीं इसमें हेरा फेरी है, ये मानना पड़ेगा। सर्वानुभव सिद्ध है, सबका प्रिय मोद प्रमोद आनंद में बहुत अंतर है। किसी के यहाँ कम है, किसी के यहाँ बेसी है, उसी हिसाब से कोई लंबा समय तक स्वस्थ रहता है, जिसके कम रहेगा जो है दुख, और प्रिय मोद आनंद प्रमोद ज्यादा ही मिलते रहेगा तो वो तो ठीक ठाक चलते रहेगा बहुत समय तक। और शुरू से ही गाड़ी पंक्चर चलते रहते बार बार होते रहेगा तो क्या करेगा बेचारा? प्रिय मोद प्रमोद भी फेल हो जाए, बार बार दुख ज्यादा आवे तो आदमी बहुत ही जल्दी उसका हालत खराब हो जाता है। इसीलिए प्रिय मोद प्रमोद तो परस्पर एक ही के अंदर भी तारतम्यता प्राप्त हो रहा है, और दूसरे भोक्ता आदियों को देखेंगे तो विशुद्ध वहां पर स्पष्ट अनुभव में है। सभी को मालूम है कि हमारा और आपका उनके साथ उनका किन के साथ सबका आपस में एक दूसरे से प्रिय मोद प्रमोद में बहुत फर्क है। परस्पर अपेक्षा और भोक्तरंतर अपेक्षा च उपचिता अपचित रूपा उपलभ्यन्ते। उचित अपचित रूप से उपलब्ध होते हैं। और उपचय अपचित कहाँ होता है? अभेद में नहीं, भेद में ही ये हो सकता है। तारतम्यता जो तुलना हो रही है वो भेद निष्ठा होता है, अभेद में नहीं हो सकता। उपचया पचयो च सती भेदे संभवत निर्भेदे निर्भेदंतु ब्रह्म एकमेवाद्वितीय मिथ्या श्रुतिभ्यः। और ये जो जहाँ भेद हो सती भेदे उपचयापचय संभवत, भेद होने पर ही उपचयापचय की तारतम्यता होती है। और निर्भेद रूपा ब्रह्म है, वहां कहां से आ जाएगा तारतम्यता? इसलिए क्योंकि वो एकमेव अद्वितीय कह दिया गया उसको। ऐसा निर्भेद अभेद रूपा ब्रह्म में उपचयापचय संभव नहीं है, अतएव प्रेषरस्त्वादि उसका धर्म नहीं माना जा सकता। न चैते प्रेषरस्त्वादयो ब्रह्म धर्मा कोश धर्मास्तु एते इति उपदिष्टम अस्माभिः आनंदमयोभ्यासाद इत्यत्र। आप ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा को लेकर दूसरा वर्णक है ना, दो वर्णक है, आनंदमय अधिकरण का दो वर्णक है। द्वितीय वर्णन करने में जो आया था और ब्रह्मपुच्छन प्रतिष्ठा में ब्रह्म जो है वही वास्तविक अधिष्ठान है, और बाकी ये कोश है उसमें कल्पित। ऐसा कहकर व्यवस्था जब देते वक्त हमने बता दिया था ये जो है प्रिय मोद प्रमोद आनंद ब्रह्म का धर्म नहीं है, ये सब कोश के धर्म है। इस प्रकार से उपदिष्टम अस्माभि, ये बात हमने पूर्व में विचार करके उपदेश दे दिया है, निर्णय कर दिया है। कहा आनंदमय अभ्यास पहले अध्याय प्रथम पाद के 12वें अधिकरण में विस्तार से 12वें सूत्र विचार हो चुका है। अपिच परस्मिन् ब्रह्मणि चित्तावतारोपाय मातृत्व नहीं परिकल्प्यन्ते न द्रष्टव्य। ये जो है ब्रह्म का द्रष्टव्य धर्मत्व उपदिष्ट नहीं है, ये कोश की परंपरा जो है, इसीलिए अवस्था को लेकर के हो, कोश को लेकर के हो, शरीर को लेकर के हो, ये सब जो कहा जाता है, इसीलिए क्यों कह रहे हैं? हम आपकी बुद्धि को उस अपना स्वरूप में अवतरित करने के लिए। परस्मिन् ब्रह्मणि
चित्तावतार उपाय मात्रत्वेन, उस पर ब्रह्म परमात्मा में आपका चित्त जो बहिर्मुख है उसको अंतर्मुख करके उसको अवतरित कराने के लिए के उपाय के रूप से ही केवल परिकल्पना की गई है। इसी रूप से ब्रह्म को देखना नहीं, आत्मा और द्रष्टव्य केन रूपेण प्रेत्वादि रूपेण, ऐसा अर्थ नहीं करने का। प्रेत्वादि रूपेण आत्मा द्रष्टव्य नहीं है। एवमपि सूत्राम अन्यत्र अप्राप्ति प्रेषस्त्वादिना, इसीलिए भी अनायास से बात सिद्ध हो जा रहा है प्रेषस्त्वादियों को अन्य शाखाओं में लेके नहीं जाना है। ब्रह्मधर्मास्तु ये तान कृत्वा न्याय मात्र में आचरण प्रदर्शितम, फिर ये क्यों ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा कहते हुए अन्य उसके अवयव के समान कर दिया। एक पक्षी की कल्पना करके ऐसे क्यों कहा गया ब्रह्म धर्मत्वेन? कहते जहां भी, या फिर ये अधिकरण का आरंभ भी उचित नहीं था। जब प्रथम अध्याय पहले पाद में ही आपने निर्णय दे दिया है, फिर ये शंका भी कोई कहता तो सीधे कहते भाई वहां देख लो, एक नया अधिकरण क्यों बनाया और उसे 3-3 सूत्र लगा रहे हो। ये तेन प्रयोगों पे प्रत्याख्याता, एक सूत्र में उड़ा दिया सारी बातें आपने, फिर यहाँ क्यों नहीं ऐसे करते हो, एक ही सूत्र से खत्म कर दो। व्यास रूपी आचार्य जी इतना लंबा चौड़ा काम क्यों किए वो समझा रहा है। ब्रह्म धर्मास्तु ये तान कृत्वा, यह मान करके पूर्व पक्षी की बात को कि ये सब ब्रह्म के धर्म है, ऐसे करके न्याय मात्र में आचार्य प्रदर्शितम, एक युक्ति मात्र वहां जो नहीं बताया गई युक्ति है सर्वाभेदात आदि, उन युक्तियों को दोबारा यहाँ जोड़कर प्रदर्शित कराने के लिए ही ये उपादन किया है। आचार्यण मन व्यासेन प्रदर्शितम प्रिय शरस्वाद्य प्राप्ति रीति सचिन्याय अन्येषु निश्चितेषु ब्रह्मधर्मेषु उपासनाय उपदिश्यमानेषु नेतव्य संयद्वामादिषु सत्यकामादिषु इच्छा। और पूर्व पक्ष का जो बात है उसको वहां ले जाएंगे, कहा जहां पर निश्चय आपको ये उपासना का विषय, ज्ञान का विषय नहीं। ज्ञान का विषय जहां निश्चय है वहां पर तो उपसंहार होगा, और जो ज्ञान का विषय नहीं है उपासना का विषय है, ब्रह्म की उपासना का विधान किया जा रहा है, उपासना के लिए संयत वामत्वादि गुण को कथन किया जा रहा है, तो वहां पर तो उपसंहार नहीं होगा। वे कहते उसका जो कहा हुआ जो सच अन्यायो अन्येषु निश्चितेषु ब्रह्मधर्मेषु उपासनाय उपदिश्यमानेषु, यदि वो भी ब्रह्म के धर्म है, लेकिन किस लिए उपदेश किए गए, वो उपासना के लिए विधान किया गया है। ऐसे विधियों को आपस में आप खिचड़ी नहीं कर सकते, उनका उपसंहार नहीं हो सकता। जिस गुण से जहां पर ब्रह्म की उपासना विधान किया गया, उस शाखा वाले को उस विधि के अनुसार उन्हीं गुणों से ब्रह्म की उपासना करना है, अन्य गुणों से नहीं। यथा सत्य संयद्वामादिषु सत्यकामादिषु इच्छा तेषु सत्य भी उपास्य से ब्रह्मण एकत्व, यदि वहां पर भी क्या है उपास्य तो वही ब्रह्म है, वो एक है, फिर भी प्रक्रम भेदात उपासना भेदे सती नान्यो धर्माणाम अन्योन्यत्र प्राप्ति ही, लेकिन फिर भी वहां पर क्या है प्रकरण का भेद हो गया। प्रकरण भेदा पहले आता ना, प्रकरण भेदात, प्रकरण भेद होने से उपासना भेद मानी जाएगी। उपासना भेद होने पर उनके धर्मों को परस्पर एक दूसरे में लेकिन नहीं जाया जाएगा। अन्योन्य धर्माणाम अन्योन्यत्र न प्राप्ति ही। यथा च द्वे नार्यौ एकं नृपति उपासते दृष्टांत को बड़ा विचित्र दे रहे हैं। दो दासियां हैं, अगल बगल खड़ी है, एक के हाथ में जो है पंखा है, दूसरे के हाथ में छंवर है, और दोनों राजा को जो है लगा है, और दोनों की काम अलग अलग है। एक तो पंखा है ना, दूसरा छंवर है, अलग अलग चीजों को झुला रहे हैं, और उसमें अलग अलग ताकत लगता है। पंखे में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, छंवर में ज्यादा नहीं। और छंवर को एक हाथ से चलाया जा सकता है, पंखे को दो हाथ से चाहिए। पहले जमा होता बड़ा पंखा होता था, यूं करते थे। आजकल भी है ये, दक्षिण भारत तो बहुत जगहों में आपको देखने को मिलते बड़े पंखे, और विशेष दिन निकालते उसको। जब घर में कोई विशेष होता है ना, उत्सव वगैरह, तो सब यजमान जो मेहमान आए हुए भोजन पा रहे हो उसमें लगाते हैं इसको लेकर। इतने बड़े बड़े होते, आदमी से लंबा चौड़ा, हाँ आदमी छोटा पड़ जाए 5 फुट का, 7-8 फुट के होते बड़े बड़े।
और भी पद्धति थी पहले कि ऊपर पंखे को लगाते थे छत के पास और रस्सी से बांध के बाहर वहां से यूं खींचा जाता, बड़ी जोर से हवा लगती थी उससे। वो जमाना वही, अब उसी के नकल दूसरा ढंग का बना दिया लटका करके, तो अभी चला ही रहे छत पे। अब बिजली से चल रही हो, आदमी चलाया करता था। अब यहाँ तो जो 5 स्पीड मिलता है वहां तो सैकड़ों स्पीड मिलेगा। आदमी अपनी मर्जी से चलाएगा ना, धीरे चलाए, जो बहुत धीरे चलाए और धीरे चलाए, सोते सोते चलाए, है ना, खूब तेजी से चलाए, जैसी मर्जी है। वहां तो सैकड़ों स्पीड है, यहाँ तो 5-6 होते बेचारे, उससे भी 1-2 खराब हो जाते हैं तो फिर बुरा हालत हो जाता है। कितनी पराधीनता है, पहले कितनी स्वतंत्रता थी, कितना आनंद था उस चीज में, कितने लोगों की नौकरी मिलती थी। अब यहाँ बेरोजगारी तो बढ़ गई, सब पंखे यूं ही चल रहे ना बटन से। अब 3 आदमी को 2 आदमी को नौकरी कम से कम लग जाता है 2 पंखा चलाने को। सब हम लोगों ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया सुविधाओं के चक्कर में। खैर, तो इसलिए क्या होता है, वहां दोनों का तनख्वाह भी अलग होता है, तो गुण धर्म सब अलग मानी जाती है। सामर्थ्य की जाए ना, अब एक दुबला पतला साधारण है, उसको दे दो पंखा, तो चला ही नहीं पाएगा, वो खुद ही लेगा, पंखा नहीं लेगा, तो फायदा क्या है? उसको चमर देनी पड़ेगी, भाई तुम्हारा सामर्थ्य यही चलाने का है। जिसका जैसे सामर्थ्य उसको देख के तो काम दिया जाएगा। तो इसलिए कहते कि देखो कि वहां पर भी क्या होता है, 2 औरतें हैं, नार्यो द्वे नार्यो एकम नृपति उपासाते छत्रेण अन्या चामरेण अन्या तत्र उपास्येकत्वेपि उपासना भेदो। देखो उपास्य बता राजा एक है, इन उपासना की तरीका दोनों की अपनी अपनी अलग है, उनकी तनख्वाह की व्यवस्था भी अलग है। धर्म व्यवस्था च अन्या भवती के साथ जोड़ देना, उपासना भेद भवती धर्म व्यवस्था च भेदो भवती एवं यहा पीति उपचिता गुणत्तम ही सदी भेद व्यवहारे सगुणे ब्रह्मणि उपपद्यते न निर्गुणे परस्मिन ब्रह्मणि। ये सारी बात इसलिए उपचित अपचित जो गुण है ये तो भेद व्यवहार में होता है, अतः वो सगुण में ही हो सकता है, निर्गुण ब्रह्म में प्रिय बोध प्रमोद आनंद आदि व्यवहार नहीं होगा। न निर्गुणे परस्मिन ब्रह्मणे तो न सत्य कामत्वायनाम धर्माणाम क्वचित श्रुतानाम सर्वत्र प्राप्ति। इसलिए सत्य कामत्वाय जो गुण है क्वचित श्रुत है, उनको सर्वत्र प्राप्ति नहीं होगा, किंतु वो जो पहले आया था ब्रह्म के जो गुण निर्गुण का, उनके सर्वत्र प्राप्ति होगी। कौन सा? आनंद रूपत्तम विज्ञान घनत्वम सर्वगतत्वम सर्वव्यापित्वम इत्यादि जो चीजें हैं वो सर्वत्र जाएंगे। इन सगुण ब्रह्मोपासना को लेकर के जहाँ जो जो गुण कहे गए हैं वो जहाँ जैसा विधि है उसी हिसाब से शाखा उनको करना है, उन गुणों को संहार नहीं होगा। इतरे तो अर्थ सामान्यात, इतरे तो अर्थ सामान्यात, इतरे तो मैंने आनंद आदि धर्मों का, तो इतरे मैंने वही आनंद विज्ञानवत्तम सत्यत्म ज्ञानत्म अनंतत्म इत्यादि जो है निर्गुण परम वाला है, उनका तो आनंद धर्मों का तो सर्वत्र समार होना चाहिए। क्यों? अर्थ सामान्यात, क्योंकि उनके जो प्रतिपाद्य जो ब्रह्म रूप पदार्थ है वह एक होने से, समान होने से। सगुण ब्रह्म में अलग अलग होगा, निर्गुण ब्रह्म का एक होगा, अतएव उसका स्वरूप भी एक है, उसके द्वारा इसलिए वहां सकल धर्मों को उपसंहार करना है। इतरे तो आनंद आदि धर्मा ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन यही वो उच्चमाना, उपासना यही बना, उपासना के लिए विहित नहीं है वो, किंतु किस लिए प्रतिपादन किए गए हैं? ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए ही जिनको कथन किए गए हैं। ऐसे जो आनंदत्व विज्ञान घनत्व इत्यादि जो धर्म है उनको अर्थ सामान्यात प्रतिपाद्य से ब्रह्मणो धर्मिण एकत्वाद। अर्थ क्या है? प्रतिपाद्य रूपा जो ब्रह्म रूपा धर्मी है वो एक होने से सर्वे सर्वत्र प्रतीयरन इति वैषम्यम, सारे इनके जो धर्म है वो सकल जगह ले जाए जाएंगे, सकल शाखाओं को उपसंहार किया जाएगा। ये विषमता है सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म के मामले में। प्रतिबद्ध मात्र प्रयोजना हित्य, क्योंकि उनका केवल काम क्या है? स्वरूप बोध कराना, कोई और फल दिलाना नहीं है। उपासना है कुछ न कुछ फल के लिए, और कुछ नहीं तो क्रम मुक्ति होगा ही। हाँ, इसलिए विभिन्न प्रकार के फलों के लिए विधित जो उपासनाएं हैं और फल के लिए होने से वहां तो आपको भेद मानना पड़ेगा। लेकिन ये तो प्रतिमत्ति मात्र के लिए है, अर्थात ब्रह्म के स्वरूप मात्र का प्रतिपादन करने के लिए होने से अन्य कोई फल तो यहाँ है नहीं, अतः फल में भेद भी नहीं मिलेगा, एक ही फल है इसका मोक्ष।
अतएव जो है इन सब धर्मों को संहार करना चाहिए। अच्छा, अब अगला अधिकरण आता है आध्यानाधिकरणम। आध्यानाधिकरण को पूर्व पक्षी आक्षेप संगति से ला रहा है। पूर्व पक्षी कहता है यदि ऐसा है ये सब धर्म को अनेक प्रधान मानना पड़ेगा। जहां एक प्रधान है वहां पर अपने उस प्रधान से जितने भी धर्म है उनको उपसंहार कर लो, है ना। फिर ऐसा भी मंत्र हमें मिल रहा है जहां हमें लगता है कि प्रधान भी अनेक है। कहा इंद्रिय पराह्यता, देखो अर्थ पर तुलाया, अर्थ भी पर है। अर्थेभ्यश्च परम मन, मन भी पर है। ये ब्रह्म कहां पर है? आप तो कहते हो ब्रह्म ही एकमात्र पर है। अरे श्रुति करे अनेकों चीज पर है। परत्व से विशिष्ट एक नहीं अनेक पदार्थ है। अर्थ भी परत्व वाला है, मन भी परत्व वाला है, बुद्धि भी परत्व वाला है, पुरुष भी परत्व वाला। तो सभी परत्व वाले हैं ना, एक तो है ही नहीं। इसलिए इन सबको अलग अलग मानना पड़ेगा, इन सबके अलग धर्म खोजना पड़ेंगे। तब सिद्धांत कहते नहीं नहीं, उनमें जो परत्व है ना कल्पना मात्र है। ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए पहले आपको जो है संग्रह कर लिया। आप क्या मानते हैं? अपने इंद्रियों से ज्यादा पहले अपने विषयों को महत्व देते हैं, है कि नहीं? आप अपने सारे देखो शरीर को खराब कर लेते हैं, हाँ, इंद्रियों को खराब करके भी धंधे में लगे रहते हैं कि नहीं लगे रहते हैं? आंख खराब हो रहा है फिर भी लगा हुआ है, वो कमाना है ना, क्या करेगा? ठंड लग रही है लगा हुआ है वो मसाला बनाने में, सीमेंट का मजदूर है, क्या करेगा? लेकिन कमाना है। इंद्रिय पराह्यर्था कि अर्थ प्रधान है ना, अर्थ ज्यादा महत्व वाला है। इसलिए अपने इंद्रियों को क्षीण भीण करके भी वो कमाने में लगा रहता है, विषयों को बटोरने में लगा रहता है, विषय संग्रह में लगा रहता है। ये हर एक इंद्रिय का ये दुर्दशा है। सभी इंद्रियों को सभी लोग दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग तो कम कर रहे हैं ना, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां आया किस लिए, क्या प्राप्त किस लिए थे? उसमें घिसे खराब करते तो कोई आपत्ति नहीं था। इनके लिए भोगार्थ घिसा देते हैं खराब। इसीलिए क्यों? उनको अर्थ ही प्रधान है, संसार के पदार्थ प्रधान है, परत्व है। इसलिए वहां से शुरू करना है हमें, जहां आदमी है वहीं से शुरू करो। कहते आपके लिए इंद्रियां उनसे परे कौन है? अर्थ है। इसलिए ठीक है कह दिया, लेकिन अर्थ से भी परे विवेचन करके देखो तो मन है। क्या आप मन जो चाहेगा वही ना आपके लिए, वही अर्थ आपके लिए पर है। मन नहीं चाहेगा वो अर्थ कहां से आपके लिए पर है? उसे पर तो नहीं आएगा। फिर सब इसका मतलब क्या है? अर्थ से भी ज्यादा परत्व वाला, श्रेष्ठत्व वाला मन हो गया। मन से भी ज्यादा बुद्धि होती है, कि बुद्धि जो चाहेगी, बुद्धि जो निश्चय लेगी, मन भी क्या करेगा बेचारा? तो साधन मन के रह जाता है, खबर देने वाला। उसका निश्चय के अनुसार सब कुछ होता है। बुद्धि जैसा निश्चय कर लेती है उसी हिसाब से, उसके आगे और जोड़ा नहीं, उसके ऊपर और अहंकार ले लो। बुद्धि से भी बढ़कर है, उससे भी बढ़कर, ऐसे क्रम से चले जाएंगे। आप कहां तक पहुंचेंगे? तो अपने स्वरूप में। स्वरूप में पहुंचाने के लिए ही इन सब का कथन हुआ है। परत्वेना, इनमें वास्तविक पारमार्थिक परत्व नहीं है। इसके बारे में देखिए अधिकरण सार में क्या कह रहे हैं। अधिकरण सार संग्रह कर रहे हैं विषय को। सर्वा परंपरा अक्षादेर ज्ञेया पुरुष एव वा ज्ञेया सर्वा श्रुतत्वेन वाक्यानि स्युर्बहूनि पुमर्त पुरुष ज्ञानं तत्र यत्न श्रुतो महान् तद्बोधाय श्रुतो अक्षादिर विद्येकः पुमांस्ततः। सर्वा परंपरा अक्षादिर ज्ञेया पुरुष एवं ज्ञेया। ये अक्षादि जो परंपरा वर्णन किया गया है ये सभी के सभी प्रत्येक अलग अलग ज्ञेय है अथवा पुरुष मात्र ज्ञेय है। पूर्व पक्ष कहता है ज्ञेया सर्वा, सभी में परत्व श्रुत है ना, श्रुतत्व है ना। परत्व सभी में श्रुत होने से सभी के सभी ज्ञेय है, अलग अलग ज्ञेय मानो, अनेक प्रधान है, अनेक ज्ञेय है। अरे एक ही वाक्य लग रहा, कहते नहीं, वो जोड़ लेना वहां पर, अस्ति 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 जोड़ते जाओ, क्या दिक्कत है? तो इस तरह से सब वाक्य अलग अलग बना लो। बहुनी वाक्यानि सन्ति कहता है।
वाक्यानि स्युः बहूनि, एक नहीं, उन सब अलग अलग वाक्य बना दूंगा। जितनी भी है इंद्रिय प्रायर्ता संति अर्थ परम मनो अस्ति, ऐसे करके जाओ, क्रिया पर जोड़ना ही तो है, जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से हम उन सब को अलग अलग अनेक वाक्य बना लेंगे, अनेक वाक्य हो जाएगा तो अनेक प्रदान हो जाएगा, अनेक ज्ञ हो जाएगा। सिद्धांत के विद्यमान धर्माणाम व्यवस्था स्यात्। पुमर्थ पुरुष ज्ञानम, पुरुष का ज्ञान से पुरुषार्थ सिद्धि है। इंद्रियों का ज्ञान से कौन सी पुरुषार्थ सिद्ध होने वाला? अर्थक ज्ञान से कौन सी पुरुषार्थ सिद्ध होगा? मन का ज्ञान से कौन सी पुरुषार्थ सिद्ध होने वाला है? क्या उन वाक्यों में कई पुरुषार्थ रूपी फल बताया? कोई फल? आप मान लो उन सब में अस्थि वस्ति कुछ न कुछ जोड़ दो, कर्तव्य कोई दो, कुछ बोल दो और बना लो अनेक वाक्य, लेकिन उसका फल क्या होगा? कोई पुरुषार्थ सिद्ध हो रहा है क्या उनसे? उनको जानने से कोई पुरुषार्थ सिद्ध होता तो हम मान सकते थे, लेकिन जो है कहते पुमर्थ पुरुष ज्ञानम तत्र यत्न श्रुतो महान, उसी के लिए महान यत्न के रूप में कथन किया गया है। तद्बोधाय श्रुतो अक्षादि, इसीलिए उसी जो ब्रह्म का बोध कराने के लिए अक्षादि परंपरा श्रुत है। अतएव ततः एक पुमान एव वेद्य, इसलिए पुरुष ही एकमात्र विद्य ज्ञेय है, पर है, और बाकी सब में औपचारिक परत्व, औपचारिक ज्ञेयत्व, विद्यत्व मानना चाहिए। आध्यानाय प्रयोजनाभावात् कर, आध्यानाय आध्यान पूर्वक सम्यक दर्शन के लिए ही है। विवेक पर विवेचन करता हो, इससे बढ़कर इससे बड़ा और अंतर और अंदर और सूक्ष्म और यथार्थ की ओर जाने के लिए चिंतन पूर्वक विवेक पूर्वक अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए ये बात कही गई है इंद्रियादि परंपरा, क्योंकि उन सबको प्रत्येक को ज्ञेय मानने में प्रयोजनाभावात्, क्योंकि उनके कोई भी प्रयोजन नहीं है। उन सभी में वास्तविक परत्व मानने में, ज्ञेयत्व वेद्यत्व मानने में कोई प्रयोजन नहीं है। काठ के ही पठ्यते, कठोर परिषद में बात पठित है। इंद्रिय परा ही अर्थार्थेभ्यश्च परम मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेस्तु मान परा, है ना? बुद्धि आत्मा महान परा, ठीक है, आत्मा शब्द है, बुद्धेर आत्मा महान परा। और अंत में क्या आया? पुरुषात्म परं किंचित सा काष्ठा सा परागति ही, पुरुष से भी बढ़कर कोई आगे नहीं है, बोल दिया। पुरुषात् न परं किंचित सा काष्ठा, पूर्व पक्षी सबको ध्यान नहीं देगा, तभी शंका करेगा ना, है ना? सा काष्ठा, फिर काष्ठा तो क्यों आएगा यदि प्रत्येक अलग गए हैं तो? सा परागति ही, इन शब्दों को ध्यान न दे करके पूर्व पक्षी शंका करते। तत्र संशय किम इमे सर्वे एव अर्थादिह ततः ततः परत्वेन प्रतिपाद्यन्त उत पुरुष एव एभ्यः सर्वेभ्यः पर प्रतिपाद्यते इति। कहते इमे सर्वे, ये जो अर्थादि हैं उत्तर उत्तर जो कहे गए हैं, इन सब को परत्वेन प्रतिपादन करना इष्ट है यहाँ, अथवा इन सब से परे पुरुष ही एकमात्र पर है, यह प्रतिपादन करना इष्ट है। तथा सर्वेशाम एवं येषाम परत्वेन प्रतिपादनम इति भवति मतिः। यहाँ तो पूर्व पक्ष का शंका यही होता है कि भाई यहाँ तो होनी चाहिए, हाँ, सबको अलग अलग पर मानना चाहिए। इसके लिए उसके पास प्रमाण है, विष्णु पुराण आदि पुराणों को पकड़ता है। पुराणों में कहा इंद्रिय चिंतका, सबका श्लोक नीचे दिया है, दश मनवंतराणि यतिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतका भौतिकास्तु शतम पूर्णम सहस्रन्त्वभिमानिका बौद्धा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगत ज्वराः पूर्णं शतसहस्रन्दो तिष्ठन्त व्यक्त चिंतकाः पुरुषं निर्गुणं प्राप्य काल संख्या न विद्यते। विष्णु पुराण का योग सूत्र में भी आया था ये। इंद्रिय चिंतक अलग होते, इंद्रिय को परम पुरुषार्थ मान लिया ना, इंद्रिय चिंतन करना ही, इंद्रिय ही उनके लिए द्रष्टव्य था, इंद्रिय का ही चिंतन करते थे। नतीजा उनको 10 मनवंतर, 10 मनवंतर, 10 मनवंतर को जो है एक रूप में रहकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और भूतों को एक पर मान के जो उपासना करने वाले भौतिकास्तु शतम पूर्णम, पूरे 100 मनवंतर, और अहंकार का 1000 मनवंतर, बुद्धि को 10,000 और 1,00,000 मनवंतर, अव्यक्त रूप प्रकृति के चिंतकों को
और पुरुष को चिंतन करने वाले निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर जाते हैं और कितने दिन तक अपने स्वरूप में रहते हैं ये नहीं कहा जाएगा। काल संज्ञान विद्यते, क्योंकि एक बार पुरुष स्वरूप में प्राप्त पहुंच गया तो सदाई के लिए खत्म हो गया मामला, तो लौटेगा तो है नहीं ना। बाकी सब इतने समय के बाद लौट रहने वाले हैं, ये लौटने वाला न होने से कह दिया काल संज्ञा न विद्यते। ये आधार है पूर्व पक्ष का, इसलिए कहते सभी में परत्व मानना चाहिए। अतएव लोग उसी को ज्ञेय मान की उपासना किए, फल अलग अलग मिल रहा है उनको। तथा ही श्रूयते, पूर्व पक्षी कहता है तथा ही श्रूयते इदम अस्मात् परम, इदम अस्मात् परम इति बहुषु अर्थेषु परत्वेन प्रतिपादितेषु वाक्य भेद स्यात्, तो वाक्य भेद दोष हो जाएगा। एक वाक्य में अनेक अर्थ की प्रधानता विशेषता नहीं मानी जा सकती ना। एक वाक्य में एक ही विशेष होगा और अन्य सब गौण हो जाएंगे, विशेषण कोटि में आ जाएंगे, गौण कर्म गौण इसमें चला जाएगा सब। तो इसलिए मानना चाहिए कि आपको एक ही प्रधान है, नहीं तो वाक्य में दोष हो जाएगा। बहुषु अर्थेषु परत्वेन प्रतिपादितेषु, बहुत सारे पदार्थों को परत्व प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पर इच्छित हो जाए फिर तो वाक्य में दोष आ जाएगा। सिद्धांत पूर्व पक्षी कहता है नहीं से दोष, सिद्धांत एकदेश के साक्ष्य पर खंडन करते पूर्व पक्ष का ऐसा मत कहिए, एक वाक्य ही नहीं, यहाँ तो वाक्य बहुत उपपत्ति है, अनेक वाक्य। एक वाक्य में अनेक विशेष होने पर न वाक्य विद्वेष होगा। हम अनेक वाक्य मान लेंगे तो वाक्य विद्वेष खत्म। बहुनी एव धीयतानि वाक्यानि प्रभवन्ति बहून अर्थान प्रत्यनुपेतान प्रतिपादितुम, क्योंकि ये जो वाक्य हैं एक नहीं है, बहुनी वेतानि वाक्यानि, ये सारे वाक्य बहुत है, अलग अलग हैं, इसलिए बहुत अर्थों को प्रतिपादन करने में ये सब समर्थ है। तस्मात् प्रत्येकम येषां परत्व प्रतिपादनमिति, इसीलिए इनमें से प्रत्येक को परत्वेन प्रतिपादन करनी चाहिए। इत्यं प्राप्ति ब्रूमः। अच्छा, पूर्व पक्ष अलग अलग अर्थ में ही तो सब प्रधान है। कौन? अलग अलग अर्थ सबका अलग अलग है, वाक्य अलग अलग हो गए ना। आप अनेक वाक्य मानेंगे तब तो प्रत्येक वस्तु प्रदान हो जाएगा, लेकिन एक ही वाक्य है ना, यहाँ अलग वाक्य तो है नहीं। अलग अलग वाक्य में एक ही वाक्य नहीं है, तो हाँ, लेकिन उसका फिर प्रयोजन क्या है? आप अलग अलग वाक्य मान के अलग अलग उसको जो है आप प्रधानता दे दीजिए, प्रत्येक वस्तु पर तो मान लेंगे, इसका प्रयोजन। इसलिए प्रयोजना भावादित्यम प्राप्त ब्रूमः। पुरुष एव ही एभ्य सर्वेभ्य पर प्रतिपादित युक्तम, इन सभी के अपेक्षा से पुरुष को ही परत्व प्रतिपादन वास्तव में किया गया है, न प्रत्येक मेषाम परत्व प्रतिपादनम, इनमें से प्रत्येक को यहाँ परत्व प्रतिपादन करना इष्ट नहीं है। अकस्मात उनके प्रत्येक का परत्व प्रतिपादन करने में प्रयोजनाभावा, कोई प्रयोजन नहीं। इतरेषु परत्व प्रतिपन्नेषु किंचित प्रयोजन दृश्यते श्रूयते वा, अन्यों को परत्व प्रतिपादन करके उसको स्वीकार भी कर लें और उसको ऐसे ज्ञान कर लेने से, प्रतिपन्नेषु ज्ञेयत्वेन, उस ज्ञेयभूत अर्थ में परत्व ज्ञान कर लेने मात्र से न किंचित प्रयोजनम दृश्यते श्रूयते वा, ऐसे जानने मात्र से न तो कोई प्रयोजन मिलता है, हाँ, न सुनने को मिला है न देखने को मिलता है। वहां पर इंद्रिय चिंतका का मतलब वहां उपासना करते हैं वो, यह उपासना ही ना, ज्ञेयत्व ने परत्व कथन किया है, जानने मात्र से लाभ होना चाहिए, जानने से कोई लाभ नहीं है। और ब्रह्म को जानने से तो लाभ है, मोक्ष मिल जाएगा। पुरुषे तो इंद्रियादिभ्य परस्मिन् सर्वानर्थ व्रातातीते प्रतिपन्ने दृश्यते प्रयोजनम मोक्ष सिद्धि। और जो पुरुष के मामले में इंद्रियादियों की अपेक्षा जो परत्वेना पुरुष में यदि आप अनुभव कर लेते हो, कैसा है वो पुरुष? सर्व अनर्थ व्रातातीते पुरुषे प्रतिपन्ने, सकल अनर्थ समूह से परे जो
वह इंद्रियों से, इंद्रियादि सकल वस्तुओं से परे होने से सकल प्रकार के अनर्थों के समूह से पर भूता उस पुरुष तत्व को जानने पर, अनुभव करने पर प्रयोजन है। प्रयोजन दृश्यते, क्या प्रयोजन है? कहते मोक्ष सिद्धि। कहाँ आपको पता चला ये बात? तथा च श्रुति ही निचायत नृत्य मुखात प्रमुच्यते, उसी कठोपनिषद में कहा है। अच्छा, अपिच पर प्रतिषेधेन काष्ठा शब्देन च पुरुष विषय आदरम दर्शन पुरुष प्रतिपत्त्यर्थैव पूर्वापर प्रवाहोक्ति दर्शेति आध्यानाय इति। और पर प्रतिषेधेन काष्ठा शब्देन, उससे भी आगे कोई और, उससे भी आगे और, ऐसे चला चला चलते चलते अंत में क्या किया? पुरुषात् परम न किंचन, पुरुष से परे कुछ नहीं, ऐसे कह तो दिए। और फिर काष्ठा शब्द प्रयोग कर दिया। काष्ठा शब्द का भी अर्थ क्या है? उससे पर में कुछ नहीं। क्यों दो बार कह रहे? फिर पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। जब साफ कह दिए आप पुरुषात् न परम किंचित, फिर न परम किंचित का ही पर्यायवाची काष्ठा का प्रयोग कर रहे। पिच पर प्रतिषेधेन काष्ठा शब्देन, पर का प्रतिषेध को करने के लिए ही काष्ठा शब्द का प्रयोग होता है। उसके द्वारा क्या किया जा रहा है? पुरुष में आया हुआ जो परत्व था क्रमेण, उस परत्व का निर्दिशत्व का प्रतिपादन कर दिया, उसमें आदर प्रकट कर दिया। अर्थात क्या, अन्य में जो परत्व था वहां न परम किंचित व्याख्या नहीं होगी। उसमें जो परत्व आया वह गौण है, अमहत्व वाला है। ये सिद्ध करने के लिए दोबारा सा काष्ठा कर दिया जा रहा है। पुरुष विषयम आदरम दर्शयन पुरुष प्रत्यपत्यर्थैव पूर्वापर प्रवाहोक्ति। अतः पुरुष को बोध कराने के लिए पूर्वापर सगल प्रवाह का कथन हुआ है। इति दर्शयति, इसी के लिए सूत्र शब्दावली आया था आध्यानाय, आध्यान पूर्वकाय सम्यक दर्शनाय इत्यर्थ। आध्यान पूर्वकाय का मतलब क्या? सम्यक दर्शनाय, सम्यक दर्शन कराने के लिए ये सब परंपरा बताई गई है, धारा बताई गई है। सम्यक दर्शनार्थम एवं ही यह आध्यान उपनिषद है। सम्यक दर्शन करने के लिए यहाँ पर विभिन्न वस्तुओं में परत्व का कथन किया गया है। न तो आध्यानम एवं स्वप्रधानम, अतः प्रत्येक में आया जो आध्यान है उतने ही कोई प्रधानत्व ग्रहण नहीं कर सकते। न तो आध्यानम एवं स्वप्रधानम। एक और हेतु दे रहे हैं, आत्म शब्दाच्छ। इस पुरुष को आत्म शब्द से कहा, अन्यों को नहीं कहा। इंद्रियों को, अर्थ को, मन को, बुद्धि को, महत्व को इत्यादि को वहां पुरुष काष्ठा में आत्म शब्द से नहीं कहा। इतश्च पुरुष प्रतिपत्त्यर्थैव इयम् इंद्रियादि प्रवाहोक्ति। इसलिए भी आपको मानना पड़ेगा कि पुरुष का प्रतिपादन करने के लिए ही इंद्रियादियों में परत्व प्रवाह का कथन हुआ है। जिसलिए यद कारणम एच सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मान प्रकाशते दृश्यते अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः इति प्रकृतम पुरुषम आत्मैत्या। प्रकृत पुरुष को ही, जिसको आप पूर्व में कहा पुरुषात्म परम किंचित, उसी पुरुष के लिए यहाँ क्या शब्दावली प्रयोग किया? आत्मा शब्द का प्रयोग हो गया। अतश्च अनात्मत्वम् इतरेषां विवक्षितम्। इसका तात्पर्य क्या निकला? पुरुष के लिए आत्म शब्द प्रयोग किया का मतलब अन्य क्या है? सब अनात्मा है, ये तात्पर्य निकल गया। अतः इंद्रिय, मन, बुद्धि, महत्त्वादि क्या है? अनात्म रूपा वस्तु सिद्ध हो गया। अतश्च अनात्मत्वम् इतरेषां विवक्षितम् इति गम्यते तस्यैव च दुर्विज्ञानतां संस्कृतम् अधिगम्यतां च दर्शयति। इसीलिए उसी पुरुष के बारे में बताया गया वो अत्यंत दुर्विज्ञ है। वो इतना गूढ़ो आत्मा सर्वेषु भूतेषु कहते हुए बता रहे वहां दुर्विज्ञत्व का कथन किया। और फिर जो पुरुष दुर्विज्ञ है वही सुविज्ञ हो जाता है। किनके लिए? संस्कृतम अधिगम्यता, संस्कृतमति गम्यता, संस्कृत जो मति है और अंत शुद्ध अंतःकरण वालों को ही ये केवल गम्य है। इस बात को आगे क्या कहा? दृश्यत्व अग्रया बुद्धिया स्पष्ट कर दिया। तद विज्ञानायैव, और बाद में इसी के पुरुष का विज्ञान करने के लिए लय प्रक्रिया भी वर्णन हुआ। यच्छेद्वांग मनसी प्राज्ञ इत्यादि इति आध्यानंच
विदधाति। इस प्रकार से लय प्रक्रिया रूपी ध्यान का भी कथन किया है। श्रुति कर रही है तद व्याख्यातम, इसी को हमने पहले व्याख्यान कर भी चुका हूं। आनुमानिक वप्येकेशाम, इस सूत्र में ब्रह्म सूत्र 141 इत्यत्र एवं अनेक प्रकार आशयातिशया श्रुते पुरुषे लक्ष्यते नेत्रेषु। इस प्रकार श्रुति से अनेक प्रकार के आशयातिशयों को तात्पर्य करता हुआ पुरुष में ही सब कुछ लक्षित कर रही है श्रुति, नेत्रेषु अन्यों में नहीं। अपिच सुअध्वन पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम इत्युक्ते। किम तद्वन पारम, विष्णु परम पदम। पूछा गया अरे मार्ग से पार क्या है, तो जो विष्णु का परम पद है। इत्यस्याम आकांक्षायाम इंद्रियादि अनुक्रमणात्, ऐसा वो भी वो विष्णु परम पदम, जो वही अध्व का पार है। वो अध्व में कितने स्टेशन है? मार्ग में अनेकों अड्डे आएंगे कि नहीं आएंगे? बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आते हैं। तो वह कौन कौन है वो बता दिया। इंद्रिय परायर्थ विश्व ब्रह्म सब स्टेशन है बोल दिया, लाइन से मिल रहा है आपको। जिस मार्ग का पार जो है विष्णु परम पद में, उस मार्ग की अंतराल अवस्था में आने वाले सारी चीजें हैं, ऐसे उन्होंने समझाने के लिए जान के प्रयोग किया। आकांक्षा इंद्रियादि अनुक्रमणात् परम पद प्रतिपत्त्यर्थ एवं यम आमनाय इत्यवसीयते। इसे परम पद का प्राप्ति करने के लिए ये तार श्रुतियों का कथन है, यह मानना चाहिए। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।